हाय गाइस, वेलकम बैक टू टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे जीडीए नर्सिंग कोर्स के बारे में और डीएनसीए नर्सिंग कोर्स के बारे में। ये दोनों ही कोर्स 10th के बाद किए जाने वाले कोर्स हैं। किस कोर्स में ज्यादा स्कोप है, किस कोर्स में कितनी ज्यादा सैलरी मिलती है और किस कोर्स में कितना खर्चा आता है, इन्हीं सब बातों के बारे में इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जीडीए कोर्स से, जिसका पूरा नाम है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के पास करियर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। जीडीए के तौर पर करियर की शुरुआत करने के बाद आप नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट में थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप सुपरवाइजर बन सकते हैं और उसके बाद फ्लोर सुपरवाइजर और फाइनली में आप मैनेजर भी बन सकते हैं। इसमें बहुत सारे जॉब रोल होते हैं। तो आइए जानते हैं इस कोर्स में स्टूडेंट को क्या क्या सिखाया जाता है। तो जीडीए डॉक्टर, नर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइड के साथ काम करते हैं। ये कोर्स स्टूडेंट को ट्रेन करता है हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स में नर्सिंग एड्स के तौर पे काम करने के लिए। इस जीडीए कोर्स में स्टूडेंट को बेसिक नर्सिंग केयर सिखाई जाती है और बीमार मरीजों को कैसे संभाला जाता है, ये बेसिक चीजें भी बताई जाती है। इस जीडीए कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीने की होती है, जिसमें 4 महीने की थ्योरेटिकल क्लास होती है और 2 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए और जो स्टूडेंट 10th फेल हैं वो भी इस कोर्स को 8th के बेसिस पे कर सकते हैं। इस कोर्स को आप 10th और 12th के बाद भी कर सकते हैं और अपना नर्सिंग में करियर बना सकते हैं। इस कोर्स की फीस की बात करें तो इस कोर्स की जो एवरेज फीस होती है वो 7,000 से लेकर 10,000 तक होती है और इस कोर्स को चाहें तो आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी से भी कर सकते हैं। जीडीए नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करवाई जाती है और ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद जीडीए नर्सिंग कोर्स का सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के लिए बेस्ट कॉलेजेस के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पर है पीजीआई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जो कि चेन्नई में है। नेक्स्ट है लवली मेडिकल कॉलेज ऑफ बेंगलोर, जो कि बेंगलोर में है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंस, जो कि चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है आईसीएनआर IHNSU न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है अमृता स्कूल ऑफ नर्सिंग, जो कि कोची में है। जीडीए नर्सिंग करने के बाद स्टूडेंट के पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि हेल्थ वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट आदि बन सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जीडीए वैकेंसी बहुत कम निकलती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जीडीए के लिए काफी वैकेंसी निकलती रहती है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी काम कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टूडेंट को ट्रेन करना होगा, जो कि आपने जीडीए नर्सिंग कोर्स में खुद पढ़ा है। तो जीडीए नर्सिंग की जो शुरुआती सैलरी होती है वो 10,000 से लेके 15,000 मंथली होती है। जीडीए नर्सिंग कोर्स करने के बाद आपके एम्प्लॉयमेंट एरियाज की बात करें तो आप वृद्धाश्रम, नर्सिंग होम, क्लिनिक, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल हाउस, कारखाने, रेलवे, मेडिकल डिपार्टमेंट आदि में काम कर सकते हैं। और अगर आप जीडीए नर्सिंग कोर्स फ्री में करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ तक थी हमने जानकारी दी जीडीए नर्सिंग कोर्स की डिटेल के बारे में। अब हम बात करेंगे नर्सिंग केयर असिस्टेंट कोर्स के बारे में। तो जीडीए करके भी नर्सिंग केयर असिस्टेंट बना जा सकता है, जिसमें आप 2.5 लाख पर ईयर से ज्यादा भी कमा सकते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अवेयरनेस बढ़ने की वजह से बहुत सारे रेप्यूटेड हॉस्पिटल और क्लिनिक में इनके लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं। नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए जीडीए कोर्स सस्ते में कर सकते हैं, ये बाकी मेडिकल कोर्सेज से सस्ता है। नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए 2 साल का नर्सिंग केयर असिस्टेंट या डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर जीडीए कोर्स भी कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट का काम हेल्थ केयर सेंटर के अंदर होता है। ये हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम्स, चाइल्ड केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इंडियन आर्म फोर्स और सरकारी संगठनों में काम कर सकते हैं। नर्सिंग केयर असिस्टेंट का अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो उस कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल की होती है और उसकी फीस 10,000 से लेकर 20,000 तक होती है। और अगर आप इसी में डिप्लोमा लेवल का कोर्स करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है और उसकी फीस 8,000 से लेके 1.5 लाख तक होती है। नर्सिंग केयर असिस्टेंट रोगियों की देखभाल करने के लिए डॉक्टर और रजिस्टर्ड नर्स जैसे एक्सपीरियंस हेल्थ प्रोफेशनल की देखरेख में काम करते हैं और मरीजों को ठीक करने में उनकी हेल्प करते हैं। नर्सिंग केयर असिस्टेंट बनने के लिए आपकी उम्र सीमा कम से कम 17 साल 6 महीने से लेकर 23 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी लगती है वो 17,000 पर मंथ होती है। तो गाइस, ये थी जानकारी इन दोनों कोर्स के डिफरेंस के बारे में, इनकी सैलरी के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में बताया गया है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।